हेलो फ्रेंड्स, आपके और अपने चैनल ओनली ITI विश्वास में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर का 7वां पार्ट लेकर आए हैं, जो कि बीच के पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। दोस्तों आप देख सकते हो। दोस्तों आपको हमारे प्रश्नों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और आपके सेकंड ईयर के एग्ज़ाम भी हो रहे हैं और फर्स्ट ईयर के भी हो रहे हैं। तो दोस्तों इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। पास होने की गारंटी हमारी, लेकिन दोस्तों पढ़ना आपको पड़ेगा। पढ़ना आपको है, हम तरीका बता रहे हैं वो आप फॉलो करो और पास हो जाओगे। हमारा प्रश्न शुरू करते हैं। दोस्तों यह निमी मॉक टेस्ट है। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रश्न शुरू करते हैं। AC सिंगल फेज मोटर किस प्रकार को कम्यूटेटर मोटर प्रकार के तहत वर्गीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? डी वाला ऑप्शन राइट होगा, स्थायी संधारित्र मोटर। कौन सी दोस्तों? स्थायी संधारित्र मोटर। अगला प्रश्न, इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? तो दोस्तों इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का प्रभाव क्या होता है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन राइट होगा। वो होगा दोस्तों, मोटर बहुत कम गति से चलती हैं। अगला प्रश्न, ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरेसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? दोस्तों उपयुक्त क्यों है ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरणों के लिए हिस्टेरेसिस मोटर उपयुक्त क्यों है? तो हमें कारण बताना है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन राइट होगा, शांत प्रचालन। अगला प्रश्न, सिंगल फेज मोटर का क्या नाम है? सिंगल फेज मोटर का नाम बताना है। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ए वाला ऑप्शन राइट होगा, यूनिवर्सल मोटर। अगला प्रश्न, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? कौन सी विधि अपनाई जाती है दोस्तों? तो वो होगी दोस्तों डी वाली, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। यह विधि अपनाई जाती हैं। खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है तो किसमें दोस्तों? तो इसमें होगा यूनिवर्सल मोटर। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रीवेटर के साथ बार बार ट्रिप होने का कारण बताना है। तो कौन सा होगा? सी वाला, OLR की गलत सेटिंग। कौन सा होगा दोस्तों? OLR की गलत सेटिंग इसका राइट आंसर होगा। किस प्रकार के AC सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है? तो किसमें होगा दोस्तों? डी वाला, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। इसमें बहुत कम स्टार्टिंग टार्क होता है। अगला प्रश्न, टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? स्थायी संधारित्र मोटर का प्रयोग किया जाता है। किसमें दोस्तों? टेबल पंखे में। अगला प्रश्न, घरेलू पानी पंपों के लिए कौन सी भी मोटर पसंद की जाती है? तो कौन सी दोस्तों घरेलू के लिए? स्थायी संधारित्र प्रारंभ मोटर। अगला, पंखा मोटर सर्किट में एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण क्या है? एक स्थायी संधारित्र का उपयोग करने का कारण बताना है। तो इसका होगा दोस्तों टार्क के लिए कला का विभाजन, सी वाला ऑप्शन। दोस्तों हमारे प्रश्नों से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, पास होने की गारंटी हमारी, लेकिन पढ़ना आपको है और पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। और यही प्रश्न आएंगे आपको। 2019 में एडमिशन लिया था दोस्तों, उनका भी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक हैं, तो उनका एग्ज़ाम भी आएगा तो हम यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे कि इसको है, इस डेट को है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए। और हमारा प्रश्न शुरू करते हैं। अगला, प्रतिरोध के संबंध में एकल चरण इंडक्शन मोटर की रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच क्या संबंध है?
तो क्या संबंध है दोस्तों? तो वो होगा दोस्तों बी वाला, रनिंग वाइंडिंग कम है, वाइंडिंग अधिक। अगला प्रश्न, हार्ड डिस्क ड्राइव के लिए किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? स्टेपर मोटर। अगला प्रश्न, एकल चरण प्रेरण मोटर की स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच कोणीय विस्थापन क्या है? तो कौन सा होगा दोस्तों? 90 इलेक्ट्रिक डिग्री। दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 90 इलेक्ट्रिक डिग्री। ठीक है। अगला, किस प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में मोटर का किसी अन्य प्रकार की सिंगल फेज मोटर की तुलना में बहुत अधिक स्टार्टिंग टॉर्क है? तो दोस्तों किसमें होगा? वो होगा ए, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, आच्छादित पोल मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का हमें नाम बताना है। तो कौन सा होगा दोस्तों? तो सी वाला ऑप्शन राइट होगा, रोटर घुमाव शुरू करें। रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती हैं? तो कोर के निचले भाग में क्यों रखी जाती है रनिंग वाइंडिंग? तो वो होगा राइट आंसर दोस्तों, डी वाला ऑप्शन राइट होगा, उच्च प्रेरण प्राप्त करने के लिए। अगला प्रश्न, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाली सेंट्रीफ्यूगल स्विच का क्या कार्य है? तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? होगा इसका सी वाला, 75 से 80% तक की गति तक पहुंचने के बाद शुरुआती संधारित्र को डिस्कनेक्ट करें। अगला प्रश्न, स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो कौन सा होगा? लेंज का नियम। कौन सा होगा दोस्तों? लेंज का नियम। स्प्लिट फेज मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? लेंज का नियम। और अगला प्रश्न, सार्वभौमिक मोटर में अपदी स्विच गति नियंत्रण विधि में संधारित्र सी का उद्देश्य क्या है? तो होगा वो डी वाला, संपर्कों पर स्पार्क कम करें। कौन सा होगा दोस्तों? संपर्कों पर स्पार्क कम करें। अगला प्रश्न, एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो कौन सा होगा दोस्तों कार्य सिद्धांत? तो एकल फेज प्रेरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? तो होगा दोस्तों ए वाला ऑप्शन, लेंज का नियम होगा। अगला, कौन सी मोटर में आधी कुंडल वाइंडिंग होती है? तो आधी कुंडल वाइंडिंग किस में होती है दोस्तों? छत के पंखे में आधी कुंडल वाइंडिंग ही होती हैं। अगला, मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का कारण क्या है? क्या कारण है दोस्तों? वो होगा वाइंडिंग खराब इंसुलेशन। वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन होता है तो वो मोटर उड़ने का कारण होता है, फ्यूज के लगातार उड़ने का वो कारण होता है। स्प्लिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है? तो वो होगा दोस्तों डी वाला, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाओ और तोड़ें। किस एकल कला की मोटर में टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? कंट्रोल विधि कौन सी विधि दोस्तों? कंट्रोल, तो वो होगा यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों यूनिवर्सल मोटर ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, तो इसको आराम से याद करना है, आपको एक न एक एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा प्रश्न यूनिवर्सल में से केवल। तो यूनिवर्सल नाम में एक प्रश्न तो बैठ ही जाएगा, और आएंगे तो ये सभी। लेकिन अगला, 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? तो इसका राइट आंसर, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती हैं। और अगला, 3 कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर परीक्षण करते समय हेक्सा ब्लेड रखकर लघुपतित कुंडली दोष क्या प्रदर्शित करता है? तो क्या करता है दोस्तों? हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। अगला प्रश्न दोस्तों, आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा हेयर ड्रायर इसका राइट आंसर। संधारित्र को एकल कला स्थायी संधारित्र मोटर में कहाँ जोड़ा जाता है? कहाँ? तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। कहाँ जोड़ा जाता है दोस्तों? श्रृंखला में। ठीक है फ्रेंड। एक आच्छादित पोल पंखा मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क का उत्पादन कैसे करें?
तो ध्रुव पर छल्ले का उपयोग कर ठीक है दोस्तों, ध्रुव पर छल्ले का उपयोग करना। आधे कुंडल कनेक्शन में 28 स्लॉट, 14 ध्रुव, 14 कोइल वाले सीलिंग फैन के लिए स्लॉट की दूरी की गणना करें तो कौन सा होगा? 90 डिग्री। अगला प्रश्न, किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत कम टार्क होते हैं? तो कम टार्क किस में होते हैं दोस्तों? तो वो होगा दोस्तों प्रतिरोध शुरू इंडक्शन मोटर। किस प्रकार की मोटर में अपेक्षाकृत बहुत कम टार्क होते हैं? तो वो होगा दोस्तों डी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा, प्रतिरोध शुरू इंडक्शन रन मोटर। अगला प्रश्न दोस्तों, सार्वभौमिक मोटर का अनुप्रयोग कौन सा है? तो कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा पोजन मिक्सर, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों इसका हम आंसर देख लेते हैं दोस्तों। सभी प्रश्न 33 से हमने जवाब दिया 32 का, सही जवाब 15 दिए, गलत जवाब 17 दिए, प्रतिशत 45 बने हैं दोस्तों। और ये निमी मॉक टेस्ट है और एग्ज़ाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पैटर्न भी यही है, सेम टू सेम यही प्रश्न भी पूछे जाएंगे और हम बता रहे हैं यही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बैठेंगे और पास होने की गारंटी दोस्तों हमारी, लेकिन पढ़ना आपको है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।